Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम और भी जगह कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की और एप्लीकेशंस आपको बताने जा रही हूँ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से प्रूव करेंगे। यहाँ हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ ये डिफरेंस है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम m। ठीक है, स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर बोला गया है, तो बाद में हम अपने इंटीजर जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, वही a b एनी इंटीजर। बी कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3m+1 है, तो बी हम 3 ही ले लेते हैं। ए ले लिया एनी इंटीजर, बी ले लिया 3, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r सच दैट, फिर आप क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या मिलता है आपको, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये स्टेटमेंट तो एज इट इज लेनी है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही लिखना है। ये आर की कंडीशन हुई। अब वही स्टेप सेम, हमें b को रिप्लेस करना है 3 से, और यहाँ भी b को रिप्लेस करना है 3 से। अब इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या बोलेंगे, a 3q प्लस आर है और r हमारा 0 1 कहाँ तक जाएंगे, 2 तक। लेस देन 3 है तो हमें 2 तक जाना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसमें भी हम 1 बाय 1 केसेस बना लेते हैं। तो केस 1 में मैं ले लेती हूँ r इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने लिया केस 1 में r इज इक्वल्स टू 0। r 0 लिया यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलता है, a 3q प्लस 0। और सिंपली आप क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 3q। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 2। बट हमें क्या करना है, हमें तो स्क्वायर करना है, तो यहाँ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे विद इन ब्रैकेट तो आपको मिलता है 9q स्क्वायर। बट हमें क्या प्रूव करना है, हमें तो ये दिखाना है कि स्क्वायर की फॉर्म या तो 3m होनी चाहिए या 3m+1 होनी चाहिए। स्क्वायर तो कर दिया पर फॉर्म क्या आई 3m नहीं, तो हमें बनानी पड़ती है। तो 9q स्क्वायर में से हम सिर्फ 3 कॉमन लेंगे और बाकी जो बचा 3q स्क्वायर उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो भी विद इन ब्रैकेट है उसको m से रिप्लेस करके आप लिखते हैं वेयर, ये पूरा हमने m माना है क्या, 3q स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो हमने क्या दिखाया कि ये स्क्वायर ऑफ इंटीजर 3m टाइप का हो गया। अब हम लेते हैं इसका सेकेंड केस। सेकेंड केस कैसे लेंगे, r को अब लेना है 1, 0 लिया तो फर्स्ट केस हुआ। अब हम लेंगे केस सेकेंड, इसमें आप r को 1 लेंगे, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी है मेरी इक्वेशन फर्स्ट, ये a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r क्या है 1। तो आपको मिला ये सेकेंड केस। फिर से स्क्वेयरिंग करनी है, सेम स्टेप, इसको थर्ड मान लीजिए, स्क्वेयरिंग थर्ड। जब भी आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो आप बोथ साइड ही करते हैं, आप मेंशन भी कर सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ देखिए 2 टर्म है, आपको होल स्क्वायर से इसको ओपन करना होगा। 9th स्टैंडर्ड में आपने आइडेंटिटीज की थी, तो वैसे ही इसको आप मान लीजिए p और इसको मान लीजिए q। तो p प्लस q या कोई भी नंबर, आपको p q नहीं मानना तो a b मानिए, ठीक है, कैपिटल A कैपिटल B मान लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। तो वो क्या होता है, a स्क्वायर, a है 3q, b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 2ab मीन्स 2 इंटू 3q इंटू 1। तो यहाँ से आपको मिला 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, अब ऐसे कीजिए आप
9q² प्लस 6q प्लस 1 में हम कोशिश करते हैं या तो ये फॉर्म बने या ये फॉर्म बने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर की ये दो ही फॉर्म बनेंगी, या तो 3m या बीच में और दिया हुआ है, या ये फॉर्म बनानी है या ये फॉर्म बनानी है। फर्स्ट फॉर्म नहीं बन सकती, यहाँ 1 आ रहा है, सेकंड फॉर्म में 1 है, तो हम कोशिश करेंगे इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करने की। तो हमें सिर्फ 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन लेने के बाद आपको मिलता है 3q² प्लस 2q प्लस 1। हमें क्या चाहिए, यहाँ m चाहिए, तो इस पूरे को आप m से रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q² प्लस 2q। मीन्स आपने क्या दिखाया कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का आ गया, अब 3m प्लस 1। अब हम करते हैं केस थर्ड। r हमने 0 लिया, r 1 लिया, अब रह गया r 2, और फर्स्ट इक्वेशन में हमें रिप्लेस करना है r को 2 से। मीन्स आपको मिला a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 2। वही स्टेप्स हमें रिपीट करनी है जैसे हमने 1 और 2 केस में किया। क्या किया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ भी दोनों साइड्स का आपको स्क्वेयर कर देना है, इसका भी स्क्वेयर करना है। अब फिर से a प्लस b की आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे, तो आपको मिलता है a² मीन्स 3q², b² मीन्स 2² प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 3q इंटू 2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9q² प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12q। ठीक है, अब देखिए ये दो फॉर्म ही हमें चाहिए, ये 4 तो किसी फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस 4 को हम स्प्लिट कर देते हैं। कैसे, पहले तो इनको कलेक्ट कीजिए, 9q² प्लस 12q। 4 को मैं ब्रेक कर रही हूँ, कैसे, 3 प्लस 1। क्यों, क्योंकि मुझे तो 3 कॉमन चाहिए, तो यहां तक मुझे मिल जाता है 3 कॉमन। क्यों 3 कॉमन चाहिए, हमें 3m प्लस 1 या 3m फॉर्म बनानी है। 3m प्लस 1 की हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ, तो 3 हमने कॉमन लिया, देखिए 3 इजिली कॉमन आ गया और 1 भी बच गया। फिर से जो भी ब्रैकेट में है 3 को छोड़ के उसको हम m से रिप्लेस करेंगे, तो देखिए a² का फिर से फॉर्म 3m प्लस 1 आया, और आप लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू जो भी आपका विद इन ब्रैकेट है 3q² प्लस 4q प्लस 1। इट मीन्स देखो हमें प्रूव क्या करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, उसका स्क्वायर अगर हमने किया तो या हमें 3m फॉर्म मिलनी चाहिए या 3m प्लस 1 फॉर्म मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में स्क्वायर किया तो 3m फॉर्म मिल गई, सेकंड में किया तो 3m प्लस 1 मिली, और थर्ड में भी 3m प्लस 1 मिली। Hence, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज करना है, और यहाँ प्रूव करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो हम a लेते हैं उसका फॉर्म होना चाहिए 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो स्टार्ट हम करते हैं वैसे ही, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने a ले लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। b हम 9 नहीं लेंगे इधर, क्योंकि हमें क्यूब करना है और हमें पता है कि 3 से भी हमारा काम चल सकता है, तो b हम ले लेते हैं 3। सो बाय यूक्लिड आपको मिलते हैं q एंड r, तो बिल्कुल ऐसे ही हम मेंशन कर रहे हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स, q एंड r, सच दैट हम a को कैसे लिख पाएंगे, bq प्लस r, साथ में कंडीशन r की ऐसे मेंशन करना है। फिर से हमें b मालूम है, तो हम b रिप्लेस कर देते हैं 3 से, तो r हो गया लेस देन 3, और आप ये भी बोल सकते हैं a हुआ 3q प्लस r, और r की रेंज है 0 1 2। हमें 0 1 2 3 वैल्यू लेनी है, बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ भी, क्योंकि r की 3 वैल्यू है तो हमें 3 केसेस मिलेंगे। तो फर्स्ट केस में r हम ले रहे हैं 0, इसको मान लेते हैं 1, तो r 0 इन 1 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a मिलता है 3q। वहां हमने स्क्वायर किया था, यहाँ हमें क्यूब करना है,
तो अब हम क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ बनेगा a का क्यूब और यहाँ बनेगा 3q, q का भी क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27 और साथ में लिखेंगे क्यूब। तो फिर से हमें अपनी फॉर्म पे जाना है। 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये सिंगल टर्म है तो 9m फॉर्म हम बना सकते हैं। तो हमें सिर्फ 9 ही यहाँ से कॉमन उठाना है बाहर। तो अंदर क्या बचा 3q। आप इसको लिखेंगे 9m और m क्या है तो आप लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q। ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि हमने m को इससे रिप्लेस किया है, तो m की वैल्यू आप यहाँ मेंशन करेंगे और ये बन गया a क्यूब इज इक्वल्स टू 3m। केस 1। चलिए अब ले लेते हैं केस 2। केस 2 में आपको r लेना है 1, किसमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ हमें r1 लेना है तो हमारा बनेगा 3q प्लस 1। फिर से क्यूबिंग करेंगे तो आप लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब हम क्यूब करेंगे तो ये हो गया a का क्यूब और दूसरी तरफ हुआ 3q प्लस 1 का क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं a प्लस b का होल क्यूब इसके लिए। तो ये मान लीजिए कैपिटल A और कैपिटल B, क्योंकि यहाँ स्मॉल a है तो इसलिए आप a और b कैपिटल में यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। फिर मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिख रही हूँ। a क्यूब, a मेरा 3q है, ये हुआ a क्यूब, b क्यूब 1 का क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3a है 3q इसका स्क्वायर, b है 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a फिर से 3q, b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से क्यूब को खोलना है। तो यहाँ फिर से आपको मिलता है 27q क्यूब, 1 का क्यूब इज 1। यहाँ आप पहले इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, 3 3 जा 9q स्क्वायर, तो पहले आप 9q स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे आपको 9q मिलता है और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा फिर 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब जो ये 1 हमें दिखाई दे रहा है वो सेकंड फॉर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो इस 1 को हम लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 इजीली आप कॉमन ले सकते हैं, तो 9 आप कॉमन लीजिए तो आपको क्या मिलता है 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी आता है उसको हम m से रिप्लेस कर लेते हैं और यहाँ साइड में हमें लिखना होता है m इज इक्वल्स टू जो भी ये वैल्यू है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ से शुरू किया था a क्यूब, दोनों साइड का क्यूब किया और आपको क्या फॉर्म मिल गया 9m प्लस 1। तो ये हुआ आपका सेकेंड फॉर्म। अब हमें थर्ड केस लेना है और उससे हमें थर्ड फॉर्म बनाना है। तो आप लीजिए केस थर्ड। केस थर्ड में r को क्या लेना है अब हमें 2। तो a क्या हो गया 3q प्लस 2। फिर से क्या करना है क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग करके फिर से ये साइड हुई a क्यूब और यहाँ हमें 3q प्लस 2 का होल क्यूब को ओपन करना है। फिर से वही फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका क्यूब 3 का क्यूब 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब मिला 8। यहाँ आपको पहले स्क्वायर को ओपन कर लेना है, तो 3 3 जा 9q स्क्वायर इंटू 2 और नेक्स्ट में आपको क्या मिल रहा है यहाँ 2 का स्क्वायर आपको ओपन करना है 3 इंटू 3q इंटू 4। ठीक है, सिंप्लीफाई आप अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मुझे क्या मिल रहा है 8 तो अलग है, इसके अलावा यहाँ देखिए 3 9 जा 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर और यहाँ क्या मिल रहा है 3 3 जा 9 4 जा 36 क्यू। अब ये 8 अलग है तो इसको आप
साइड में शिफ्ट कर लीजिए और बाकी सब को एक साथ लिख लीजिए। तो 27 क्यूब क्यूब 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। यहाँ हमारा काम इजीली हो जाएगा। इस 8 को हमें ब्रेक भी नहीं करना। अब जितना भी ये 8 को छोड़ के आपका बचा है, इसमें से आपको कॉमन लेना है 9। तो यहाँ से मैंने लिया 9 कॉमन। जो भी बचता है वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये आपने ब्रैकेट में लिखा, उसके अलावा बचा 8। तो अब क्या करेंगे, ये सब हुआ m। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुई, 9m प्लस 8। तो हमने क्या देखा कि क्यूब, एक क्यूब हमें क्या मिला, एंड में आप लिख सकते हैं एक क्यूब हमें क्या मिला, 9m प्लस 8। तो हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8।